नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। चुनाव नजदीक आने से पहले ही जमीनी मुद्दों से इतर सियासी दलों का फोकस धर्म, जाति, समाज पर जा टिकता है, जिनकी अपने पक्ष में गोलबंदी यानी वोट की गारंटी। एमपी में सियासत फिर उसी ट्रैक पर है, लेकिन कौन किसे कितना साध पाएगा यह भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी कई हैं। चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आए तो भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव भी पहुंचे। भोपाल में सीएम शिवराज ने कुशवाहा समाज के सम्मेलन को संबोधित किया तो 3 दिन पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सिंधी समाज के सम्मेलन को संबोधित किया। यह बताता है कि चुनावी साल में कैसे अलग अलग समुदायों को साधने के जतन हो रहे हैं। हम केवल घोषणा नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। पिछले दिनों सागर आए थे मेरे बहनों और भाइयों, ये आदेश की काफी आज भारत सिंह जी, नारायण सिंह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं भेंट करूंगा। ये आदेश है मध्य प्रदेश शासन का। 10 करोड़ रुपया कुशवाहा हमने जो हमारा मंदिर है सागर में और सामुदायिक भवन है, उसकी स्वीकृति का आदेश लेके आया हूं। करना चाहता हूं भारत सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाए और ये 10 करोड़ का आदेश दे दें, क्योंकि सागर में हमने ये घोषणा की थी। अब अडवाणी जी का क्या हाल हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, सिंधी समाज ने काफी समर्थन भाजपा को दिया, और अगर भाजपा ने किसी समाज को सबसे ज्यादा धोखा दिया है तो सिंधी समाज को धोखा दिया है। एक तरफ समाजों को साधने की कोशिश तो इन्हीं समाजों से मांग और दावेदारियां जो चुनावी चुनौतियां भी पेश करती हैं। इधर कांग्रेस समाज से जुड़े सम्मेलनों को पार्टी के फेवर में बताती है कि जितनी भी जिसकी भागीदारी हो उतने ही उसकी जिम्मेदारी उसको मिले। यहाँ ब्राह्मणों की 18% भागीदारी है तो उसी आधार पर जिम्मेदारी देनी चाहिए। और वो ये चाहते हैं कि उनके समाज से संबंधित जो मामले हैं वो वचन पत्र में आए, और इसीलिए उन समाजों की मीटिंग कांग्रेस पार्टी करती है, कमलनाथ जी करते हैं, और उसमें जो उनके मुख्य मुद्दे हैं, जो जिन चीज़ों से परेशान है, वो जो चाहते हैं उसमें जो संभव होता है उसको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोगों का विश्वास कमलनाथ जी पे, कांग्रेस पार्टी पे है। जानापाव से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हुई तो ब्राह्मणों ने भी एमपी में संख्या बल के हिसाब से टिकट मांग लिए। उधर कांग्रेस ने सिंधियों को यह बताने की कोशिश की कि अमुक दल अब तक आपको छलता रहा, लेकिन सवाल ये कि सियासत समाजों को साधने से आगे बढ़ेगी या जमीनी मुद्दों से परवान चढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सियासी दलों का फोकस वाकई समाज पर, सम्मेलनों पर है और इनके जरिए अलग अलग समाजों को साधने की कोशिशें भी हो रही हैं। स्वाभाविक है कोशिश यही कि ये एकमुश्त वोट उनके पाले में आ जाए और उससे चुनावी नैया भी पार हो जाए। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल चौधरी जी, विधायक कांग्रेस, बहुत स्वागत है कुणाल जी आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। कुणाल जी, जल्दी बीजेपी के नुमाइंदे भी हमसे जुड़ेंगे, लेकिन कुणाल जी, दोनों बड़े सियासी दलों का फोकस पर ऐसा लगता है कि भाई जमीनी मुद्दों से हटकर ऐसे समाजों पर चला गया। आप कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस या बीजेपी दोनों की, भाई इनका वोट अपने पाले में आ जाए। जमीनी मुद्दों से भरोसा नहीं हट गया क्या सियासी दलों का? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, मुझे लगता है कि सिर्फ कैसे शिवराज जी मूर्ख बनाने का काम करे, चाहे समाज की बात हो या जनता की बात हो। जमीनी मुद्दों पे जनता समझ चुकी है कि कितना झूठ मुख्यमंत्री रोज बोलते हैं। रोज कोशिश करते हैं कि समाजों को आखिरी टाइम पे इकट्ठा करें, किसी का अध्यक्ष बना दे, किसी को ये करते कोशिश करते। पर आज जनता एक समझदार के रूप में जनता समझती है कि सिर्फ चुनावी रेवड़ियां बांटने से कुछ नहीं होता। जो 18 साल के अंदर किसी समाज के लिए, उस समाज के नौजवान के लिए
रही, क्योंकि वो नौजवान पीढ़ी देख रही कि वो पटवारी के अंदर जो नौजवानों के भविष्य का कत्लेआम हुआ वो हर समाज के नौजवान थे। तो कहीं ना कहीं समझते हैं कि बेरोजगारी हो रही है तो हर समाज के नौजवान के साथ हो रही है, महंगाई बढ़ रही है तो हर व्यक्ति के साथ बढ़ रही है, हर समाज के व्यक्ति का जिस तरीके से बिलों का कुणाल जी रोकूंगा आपको, कुणाल जी माफी के साथ रोकूंगा। एक बड़ी खबर, एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। सुरजेवाला मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। अरे क्या बकवास। कुणाल चौधरी जी, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। एक सवाल यह है कि भाई आप भी तो उसी ट्रैक पर हैं, कमलनाथ जी भी सिंधियों को नहीं साध रहे हैं। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, हर समाज जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शिवराज जी ने कई महापंचायतें करी, कई सारे चीजें करने का काम करा, जिन वादे जिन मुद्दों को काम करने का काम करा, हर समाज के साथ धोखा देने का काम करा। ओबीसी के नाम पे सिर्फ मुख्यमंत्री बनाए, पर ओबीसी को क्या दिया? वो 54% आबादी आज 14% आरक्षण पर खड़ी। कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति है, तो हर वर्ग को जो ठगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको शिवराज जी और इनकी सरकार ने ठगा नहीं। तो हर वर्ग को एक भरोसा है कमलनाथ जी के प्रति कि हम आएंगे तो हमारी उन बातों को, मूल सिद्धांतों को, मूल व्यवहारिक वैचारिक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा है, कांग्रेस के ऊपर भरोसा है, हर समाज अपनी बात करने आता है। कमलनाथ जी जमीनी मुद्दों के साथ, मध्य प्रदेश के उन हितों के साथ, और कहीं ना कहीं हर समाज के, क्योंकि आप किसी भी चीज को, इस मध्य प्रदेश को या इस देश को एक चीज के अंदर नहीं तोल सकते। इसके अंदर हर चीजों का एक अपना अपना महत्व है। और जिस तरीके के इस हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग वर्ग, धर्म, जातियां, संप्रदाय, समाज और सबसे मिलके एक अतरंगी हिंदुस्तान जो बना हुआ है, ऐसे ही मध्य प्रदेश है। सभी जाति, सभी समाजों का एक समावेश है। उन समावेश के साथ हर वर्ग को कैसे अपना अधिकार मिले, कैसे उनको अपना स्थान मिले, क्योंकि पिछले 18-20 साल से जो ठगा हुआ व्यक्ति महसूस कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि कैसे उसको स्थान मिले, उसके वर्गों को साथ मिले। और कहीं ना कहीं उसके ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो भरोसा है, आप देखेंगे कि इस बार एक तरफा तरीके से कांग्रेस पार्टी इस मध्य प्रदेश में बनेगी। और कहीं ना कहीं जनता, नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, हर वर्ग, हर समाज कांग्रेस के साथ है। चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास। चिंतामन मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिंतामन मालवीय जी, ठीक है, चुनावी सभा, चुनावी रणनीति बनाने के लिए नेता आते हैं, लेकिन जब धार्मिक स्थल पर जाते हैं और अगर माहौल चुनावी हो, चुनावी साल हो, तो फिर अलग संदेश जाता है। जाना पाओ जाना, क्या कहता है भाई गृह मंत्री जी का? देखिए, गृह मंत्री जी जहां भी जाते हैं जी, वहां मंदिर अवश्य जाते हैं। और वो चुनाव से कोई संबंधित चीज नहीं है। जब चुनाव नहीं होता है तब भी यदि किसी राज्य में जाते हैं तो वहां के प्रसिद्ध मंदिर या वहां जो आस्था का केंद्र है वहां जाते ही हैं। इसलिए ये वो जाना पाओ गए तो जाना पाओ तो एक बहुत अननोन सा स्थान है, ऐसा कोई बहुत नहीं, लेकिन गए हैं तो ऐसा उसको धार्मिक उससे जोड़ना कि नहीं साहब ये तो प्रभावित करने का, ये ठीक नहीं है। ये एक तरह का बहुत सामान्यकरण है बातों का, उचित नहीं है। दूसरा मैं ये भी मेरे चिंतामन जी बीच में टोकूंगा। आपने कहा कि बहुत ही सामान्य सा स्थान है, भगवान परशुराम की जन्मस्थली, और जिस अंदाज में मध्य प्रदेश में इसकी ब्रांडिंग हुई, बड़ा बनाने की कोशिश हुई, उसके लिहाज से अगर एक साफ राजनीतिक संदेश हम कहें तो ब्राह्मणों के लिए आप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये विभाजनकारी सोच ये केवल कांग्रेस की है कि वो इसमें विभाजन करेंगे, उसमें विभाजन देखेंगे, हिंदू समाज को जातियों में बांटेंगे और फिर उन जातियों का वोट लेने की कोशिश करेंगे। इनको संगठित हिंदू समाज से डर लगता है। किस तरह की बात कर रहे हैं सांसद जी? मतलब ये किस तरह की बात कर रहे हैं? मतलब अभी कांग्रेस ने कौन सा आरोप लगाया, कांग्रेस ने कौन सी बात करी? अभी ये आपके गृह मंत्री का सवाल चैनल का है, आप उस पर जवाब देने के लिए कांग्रेस की विचार, मतलब किस विचार की बात कर रहे हैं? मतलब आप किस विचार में गृह मंत्री के बारे में ये बता रहे? मणिपुर में होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के यहाँ पे होना चाहिए? वहां पे जाए मंदिरों में, वहां पे जाके देखे मंदिरों की स्थिति, वहां पे जाके देखे अगर गृह मंत्री पे बात कर दी है तो। है इससे और आगे बढ़ के भी हमारे कुणाल जी बता रहे थे कि साहब 54% आबादी को 14% आरक्षण मिल रहा है। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस का क्या आधिकारिक स्टैंड है कि ओबीसी को 54% आरक्षण दिया जाए? और यदि ऐसा है तो फिर 27% आरक्षण का राजीव गांधी जी ने विरोध क्यों किया था? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह लेकर के आए ये बिल, तो जब कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? ये दोहरी बातें करने का काम, केंद्र में 27% किसने दिया?
कांग्रेस पार्टी ने ही दिया, ये और प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस ने दी। किन बातों को मतलब बेतरकत बिगर तथ्यों के बिगर तर्कों के बात कर रहे हैं? मतलब एक सांसद रहे किस तरह की बातें होना चाहिए, किस तरह की बातें करना चाहिए। आप पढ़ लीजिए जरा, संसद की कार्रवाई पढ़ लीजिए। क्यों नहीं जा रहे गृह मंत्री? यहाँ के मंदिर की जगह मणिपुर के मंदिर चले जाए। कहाँ होना चाहिए गृह मंत्री को? कहाँ है ये स्थिति देश की? बताए आप देश की संसद मध्य प्रदेश से बाहर निकले, आप ये बताए क्या होना चाहिए? कांग्रेस ने ओबीसी बिल का विरोध किया था। सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं आपके पास। आप तो ये तय कर लीजिए, ओबीसी 14% तो नहीं होगा। कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने विरोध किया, सदन के अंदर में कांग्रेस ने विरोध किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह बिल लेकर के आए, नौजवानों के जो साथ कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस को तोड़ करके सरकार बनाए थे। अरे आप कांग्रेस को तोड़ करके सरकार बनाए थे। क्या किया? ये समाज की राजनीति छोड़ के भूल जाओ इस प्रदेश की हालत क्या है, नौजवानों के साथ क्या धोखा दे रहा हो। रोज धोखे की बात करो, जनता इसका जवाब देगी। और ये जनता पूछ रही है कि जाना पाओ की जगह वहां चले जाते, और कोई भी आपको ये नहीं मालूम कि किस तरह की बात वाली जगह वो है। आप बोल रहे हैं कि ऐसा स्थान वैसा स्थान, आप उन शब्दों को समझिए। आप किसकी धार्मिक भावना से कह रहे हैं? देश के गृह मंत्री जहां होना चाहिए वहां है नहीं, और किधर होना चाहिए और किधर है स्पष्ट है। ये चुनावी जो मणिपुर गए हैं, गृह मंत्री 2 से 3 बार गए भी हैं मणिपुर में। हालांकि हम वहां की चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर भी बहुत सारी चर्चा हो रही है, नेशनल मीडिया लगातार चर्चा कर रहा है। राज्यपाल के शब्द मालूम है आपको? ठीक है। अरे वहां की राज्यपाल के शब्द मालूम है कि हालत क्या है? राज्य प्रायोजित हिंसा है। एक बीजेपी के विधायक का स्टैंड है, सीधे राज्य प्रायोजित हिंसा है। एक विधायक जन्म और मृत्यु से बढ़ रहा है। मणिपुर पर बहुत चर्चा हो रही है। कुणाल जी हम मध्य प्रदेश के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, मध्य प्रदेश पर चर्चा कर रहे थे। चिंतामन जी जल्दी एक रिएक्शन, फिर मैं कहना चाहता हूं कि कुणाल जी को मध्य प्रदेश के बाहर कुछ ज्ञान नहीं है, केवल मुंह चलाने से कुछ नहीं होता। भाई मेरे जो समस्या है वो आपने खड़ी करी है, और ये जो वहां जो हथियार उठा करके हिंसाचार कर रहे हैं वो सारे जो कुकी ईसाई आतंकवादी हैं। आप उनको राज्य द्वारा प्रेरित, अरे आप किस तरह जनता को, देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कौन हथियार उठा रहे हैं? कौन चाइना से हथियार ला रहा है? किसके पास पूरी अफीम की खेती कौन कर रहा है? एसपी का दर्जा कुकी को किसने दिया, और कुकी को दिया तो मित्र को क्यों नहीं दिया? ठीक है। आप दोनों से रिक्वेस्ट है चिंतामन जी, कुणाल जी प्लीज। ठीक है, मतलब दुर्भाग्य है, ठीक है। मणिपुर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, मणिपुर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं चिंतामन जी। कुणाल जी प्लीज, चैतन्य भट्ट जी के पास जाऊंगा मैं। चैतन्य भट्ट जी, हम मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि भाई सियासी दल मूल मुद्दों से हट गए हैं, मूल मुद्दों से हटकर जाति, समाज, धर्म, इस पर आप फोकस कर रहे हैं। इजी वोट हासिल हो जाए, कोशिश यही। चैतन्य जी देखिए प्रशांत जी, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक तथ्य है कि ये जो जातिगत राजनीति होती थी ये अभी तक बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में होती थी। लेकिन ये जो एक परंपरा है वो मध्य प्रदेश में भी आ रही है कि हम ब्राह्मण को समाज को संबोधित करें, कोई सिंधी समाज को पटाने की कोशिश कर रहा, तो कोई ओबीसी की बात कर रहा, तो कोई दलित समाज की बात कर रहा है। ये जो जातिगत वर्गीकरण कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां, ये ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति कभी बनी नहीं। दूसरी बात, राजनीतिक पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि किसी भी समाज में अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने किसी ब्राह्मण को अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया या मंत्री बना दिया तो पूरा समाज आपको वोट दे देगा। उसमें कांग्रेस की विचारधारा वाले भी लोग हैं, बीजेपी की विचारधारा वाले भी लोग हैं, बसपा की विचारधारा वाले भी लोग हैं। दूसरी बात, समाज के साथ साथ जो आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ साथ अब आप बाबाओं की शरण में भी हैं तमाम राजनेता। अपने कामों पे अगर भरोसा नहीं है, आपकी सरकार ने या आपने जो भी काम किया है उस पे अगर भरोसा नहीं है, तो फिर आप ये बाबाओं की शरण में जा रहे हैं। ठीक है, बाबा भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरी जो भीड़ है वो आपको ही वोट दे देगी। क्योंकि अगर इतना ही होता तो बाबा खुद भी चुनाव में खड़े होकर जीत जाते, मुख्यमंत्री बन जाते, मंत्री बन जाते। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं ये दिखाती हैं कि लोगों को, सत्ता में बैठे लोगों
को या विपक्ष में बैठे लोगों को अपने कामों पे भरोसा नहीं रहा है। आप जो मुद्दे हैं, वास्तव में जनता के मुद्दे हैं, उन पे अगर आप बात करेंगे, बेरोजगारी की जैसी बात है या महंगाई की बात है, जो आम जनता को पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, उन पे कोई बात नहीं हो रही है। कोई बाबाओं की शरण में जा रहा, कोई समाज को पटाने की कोशिश कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण सवाल चेतन जी आपसे है मेरा, ये आपने जरूर एक इसी से जुड़ा सवाल है, उसको लेकर फिर मैं आगे जाऊंगा कि भाई आपने ठीक है समाजों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी चुनौतियां भी हैं और ये चुनौती एक सामने भी आ गई कि भाई ब्राह्मण जो राष्ट्रीय परिषद है उसने 35 वोट ब्राह्मणों के लिए मांग लिए। अब आपके सामने ये चुनौतियां भी हैं। नहीं, वो तो होगा। देखिए, जब आप समाजों को बांटने का प्रयास करेंगे तो फिर वो अपने अपने हिसाब से आपसे टिकट मांगेंगे कि अगर हम ब्राह्मण, हमारी इतनी आबादी तो हम इतनी टिकट दो। ओबीसी का अगर हमारी 51% है तो हमको इतनी सीटें मिलना चाहिए। तो इससे निश्चित तौर पे जो आपकी जो पार्टी है उसके सामने भी संकट खड़ा होगा कि अगर हम किसी को नहीं देते हैं, उनकी मांग के अनुसार टिकट नहीं देते हैं या उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, तो वो समाज हमसे नाराज भी हो सकता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये ठीक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी ठीक नहीं है, प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है कि समाज में जो विभ्रम की स्थिति फैलेगी इस तरह से, अगर आप समाज को बांटने की कोशिश करेंगे। ब्राह्मण हमारे पास, अभी तो ब्राह्मणों को के बारे में तो ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर है ब्राह्मण, ये ऐसा आरोप भी था कि ब्राह्मणों को पटाने की कोशिश फिर से की जा रही है। अभी दलितों के बारे में तमाम तरह की दलितों को पटाने का प्रयास किया जा रहा है। ओबीसी के लिए तो दोनों ही पार्टी लगी है कि इनको ज्यादा से ज्यादा आरक्षण दिया जाए। वो कानूनी पेंच फंसा हुआ है, वो एक अलग मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। आप अपनी जो ठोस आपने जो काम किए हैं, जैसे कमलनाथ सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया था बिजली के बिलों वाला, निश्चित तौर पर उससे पूरे प्रदेश के लोगों को फायदा हुआ था। अभी जिस तरह के बिल बड़ी राय ना आपने दी है कि भाई जो आपने ठोस काम किए उसी पर, उस ट्रैक पर आगे जाइए। माफी चाहूंगा, थोड़ा वक्त कम है चैतन्य जी, जल्दी जल्दी 10-10 सेकंड में छोटा रिएक्शन लेंगे। चिंतामन जी, भाई चुनौतियां भी पेश आ रही हैं, इसके साइड इफेक्ट भी आपने देख लिए। देखिए, कहीं कोई चुनौती नहीं है। सरकार बहुत लोकप्रिय सरकार है, संगठन बहुत मजबूत है। जनता में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वातावरण है, एक स्वागत है। और जब हम जाते हैं तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यक्रमों की, पार्टी की रीति नीति की और पार्टी के किए गए कामों की, जन कल्याणकारी कामों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो सरकार फिर से बनेगी, इसमें कोई बिल्कुल। चलिए माफी चाहूंगा चिंतामन जी, बहुत कम वक्त है। कुणाल जी, बड़ी स्पष्ट बात चैतन्य जी कह रहे थे कि भाई जो ठोस मसले हैं, आपने जो ठोस काम किया उसको दरकिनार कर आप बिल्कुल अलग ट्रैक पर जा रहे हैं, चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात चेतन जी ने कही और कांग्रेस पार्टी उसी ट्रैक पे चल रही है। जो काम करा है करके दिखाएंगे और बेहतर करने का काम करेंगे। पिछली बार तो 100 यूनिट तक 100 रुपए बिल दिए थे, इस बार 100 यूनिट तक बिल्कुल माफ करने का काम कर देंगे। और स्पष्ट रूप से जनता जो कह रही है ना बीजेपी के लिए कि इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। जनता परेशान है, नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, हर वर्ग प्रताड़ित है, महंगाई से, बेरोजगारी से, फसलों के दाम से। चलिए, अच्छी बात है, मुद्दों पर रहे हैं और होना भी यही चाहिए कि मुद्दों के साथ जनता के बीच जाए। माफी के साथ कुणाल जी रोकूंगा, अब वक्त इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया कुणाल जी, चिंतामन जी, चैतन्य भट्ट जी। चर्चा में इतना ही, डिबेट में इतना ही, धन्यवाद।